दोस्तों अब से पहले तो आप यही सुनते आए हैं कि एक तरफा तलाक लेना बहुत ही मुश्किल होता है, एक तरफा तलाक आसानी से मिल ही नहीं पाता है। पर आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके जरिए से आप एक तरफा तलाक भी बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। आपसी सहमति तलाक से भी बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक मिल सकता है। और इस एक तरफा तलाक के अंदर आपको पत्नी को न तो कोई मेंटेनेंस देना पड़ेगा और न ही एलिमनी देनी पड़ेगी। तो ये अनोखा तरीका कौन सा है जिसके माध्यम से एक तरफा तलाक भी अब बहुत ही आसान हो गया है, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आप अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों इस बात की तो आपको अच्छे से जानकारी होगी कि जब पति पत्नी दोनों सहमत होते हैं तब वो आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं और इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती है और किसी का भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं होता है, यानी कि बड़ी आसानी से आपसी सहमति से तलाक लिया जा सकता है। और कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, ये आसानी से मिल ही नहीं पाता है। इसके अंदर भी एक टैलेंटेड एडवोकेट यानी कि एक एक्सपीरियंस वाले एडवोकेट की जरूरत पड़ती है और उन एडवोकेट के द्वारा अगर अच्छे से कोर्ट को कन्विंस किया जाता है ग्राउंड्स के आधार पे, तब जाके एक तरफा तलाक मिल पाता है, अन्यथा एक तरफा तलाक के तो कोई सपने भी नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक तरफा तलाक की बड़ी आसानी से लिया जा सकता है ये जानकारी बताने वाला हूं। यानी कि अब एक तरफा तलाक आपसी सहमति तलाक से भी बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। आपसी सहमति तलाक के अंदर तो पत्नी को मेंटेनेंस एलिमनी वगैरह देनी पड़ जाती है, पर इस एक तरफा तलाक के अंदर पत्नी को न तो कोई मेंटेनेंस देना पड़ेगा और न ही एलिमनी देनी पड़ेगी। तो ये एक तरफा तलाक बड़ी आसानी से कैसे लिया जा सकता है ये जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पर आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी जानकारी समझ में आएगी। देखो इस तलाक के अंदर क्या करना है, अगर पत्नी तलाक देने के लिए राजी नहीं है तो म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि आपसी सहमति से तलाक तो आप नहीं ले सकते हैं, पर यहाँ पे आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस फाइल करना है एचएमए सेक्शन 13 में। अब पति के द्वारा जैसे ही कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाएगा सेक्शन 13 के अंदर, तो पत्नी के पास में क्या होगा, नोटिस जाएगा। और जैसे ही पत्नी के पास में नोटिस जाता है और पत्नी अगर उस नोटिस को रिसीव कर लेती है और उस कोर्ट के अंदर नहीं जाती है जहां पे पति ने डाइवोर्स का केस फाइल किया है, यानी कि नोटिस रिसीव करने के बाद में भी पत्नी डाइवोर्स के केस के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, कोर्ट के अंदर नहीं जाती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर अगर पति के द्वारा लगातार 3 नोटिस भिजवाए जाते हैं पत्नी के पास में और फिर भी उन तीनों नोटिस के जवाब के अंदर पत्नी कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होती नहीं है, डाइवोर्स के केस के अंदर कभी आती नहीं है, और पति के पास में अगर पत्नी के व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर भी पति डाइवोर्स केस की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पति के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया गया है, उसका नोटिस व्हाट्सएप के ऊपर भी सेंड कर रहे हैं और व्हाट्सएप के ऊपर भी पत्नी उस डाइवोर्स के केस की नोटिस को रिसीव कर लेती है और फिर भी अगर पत्नी कोर्ट के अंदर कोई भी जवाब नहीं देती है, कोर्ट के अंदर नहीं आती है, ऐसे करके पति के द्वारा हर एक तरीके अपनाए जाते हैं। पत्नी के पास में इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है कि पति ने डाइवोर्स का केस फाइल किया है और फिर भी अगर पत्नी कोर्ट के अंदर किसी भी हालत के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर पति के द्वारा एक्स पार्टी डाइवोर्स के लिए कोर्ट को बोला जाएगा। कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन भी लगाया जा सकता है कि पत्नी इस केस के अंदर नहीं आना चाहती है, वो केवल समय बर्बाद करना चाहती है, तो इस डाइवोर्स केस के डिसीजन को एक्स पार्टी डाइवोर्स कर दिया जाए। तो इस हालत के अंदर कोर्ट के द्वारा बिल्कुल एक्स पार्टी डाइवोर्स का डिसीजन कर दिया जाएगा और पत्नी वहां पे आके अपनी कोई भी बात नहीं रख रही है, कोई भी अपना जवाब नहीं दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उस पत्नी को न तो मेंटेनेंस मिलेगा न एलिमनी मिलेगी, यानी कि बिना मेंटेनेंस एलिमनी दिए हुए पति के पक्ष के अंदर डाइवोर्स का डिसीजन हो जाएगा। और ये बहुत आसान प्रक्रिया होती है जो कम समय के अंदर पति को इस तरीके से सॉल्यूशन मिल सकता है। मतलब पत्नी के डाइवोर्स केस के अंदर नहीं आने पे एक्स पार्टी डाइवोर्स की प्रक्रिया मात्र 6 महीने के अंदर भी कंप्लीट हो सकती है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक लिया जा सकता है और इस तरीके से तलाक लेना बिल्कुल लीगल और वैलिड तलाक होता है, कोई भी दिक्कत इस तलाक के अंदर नहीं आती है। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी इस मैटर में, या फिर और किसी भी मैटर में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके की अगर आपको कानूनी सलाह यानी कि लीगल एडवाइस चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।